जनकपुर का राजदरबार भव्यता से सजा हुआ है। राम, लक्ष्मण और सीता सभा में विराजमान हैं। अचानक दूर से गर्जन जैसी ध्वनि सुनाई देती है। परशुराम पर्वतों से उतरते हुए सभा की ओर आते। धरती उनके चरणों से कांप उठती है। सभा के लोग भय से एक दूसरे को देखते हैं। राम शांत है, सीता का हृदय धड़क रहा है। परशुराम सभा में प्रवेश कर सभी को चौंका देते हैं। हाथ में फरसा लिए परशुराम क्रोध से कांपते हैं। वे गरजते हैं, किसने तोड़ा महादेव का धनुष? सभा में पूर्ण मौन छा गया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं, वो धनुष तो जर्जर हो चुका था। सभा में तनाव और गहराता है। राम शांति से सब देख रहे हैं। सीता का चेहरा चिंता से भर जाता है। लोग एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं। परशुराम की आंखों से ज्वाला निकल रही है। लक्ष्मण के तेज से सभा प्रकाशित हो उठी। हवा में ऊर्जा का भारीपन महसूस होता है। लक्ष्मण दृढ़ होकर परशुराम की ओर बढ़ते हैं। परशुराम के माथे पर पसीना चमकने लगा। दोनों के बीच शक्ति का टकराव स्पष्ट है। लक्ष्मण का स्वर गंभीर और गूंजदार हो जाता है। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। पीछे से एक आभा मंडल दिखाई देता है। सभा में नागों का प्रतीकात्मक रूप चमकता है। शेषनाग के विशाल फन प्रकट होते हैं। लक्ष्मण विराट शेषनाग रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सहस्र फनों का फैलाव आकाश तक पहुंच जाता है। देवताओं की उपस्थिति आकाश में झलकती है। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगती है। सभा में लोग विस्मय से भर उठते हैं। राम हल्की मुस्कान के साथ सब देख रहे हैं। परशुराम स्तब्ध होकर खड़े रह जाते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। शेषनाग के पीछे सागर का प्रतीक दिखाई देता है। फनों के बीच दिव्य प्रकाश जगमगा रहा है। पूरा वातावरण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर जाता है। परशुराम अनायास पीछे हट जाते हैं। देवगण हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं। आकाश से दिव्य संगीत की ध्वनि गूंजती है। सभा में लोग लक्ष्मण को प्रणाम करने लगते हैं। लक्ष्मण के मुख पर दिव्य मुस्कान छा जाती है। नाग धीरे धीरे सिमटने लगते हैं। विराट रूप की अंतिम झलक सबको विस्मित कर देती है। परशुराम का फरसा उनके हाथ से छूट जाता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे कांपते हाथों से प्रणाम करने लगते हैं। सभा में गहरी शांति लौट आती है। परशुराम झुककर राम और लक्ष्मण को नमन करते हैं। लक्ष्मण का तेज धीरे धीरे कम होने लगता है। वे पुनः अपने सामान्य स्वरूप में आ जाते हैं। परशुराम राम के चरणों में झुक जाते हैं। सीता की आंखों में राहत की चमक आती है। सभा के लोग आनंद से जयकार करते हैं। देवता आशीर्वाद देने लगते हैं। लक्ष्मण नम्र भाव से खड़े हो जाते हैं। परशुराम का स्वरूप अब विनम्र हो चुका है। पूरी सभा में हर्ष और श्रद्धा फैल जाती है। राम संकेत देकर लक्ष्मण को शांत करते हैं। परशुराम आशीर्वाद देते हैं, विजयी रहो प्रभु। राम नम्रता से हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण गंभीर और विनम्र भाव में खड़े हैं। सीता का मुख प्रसन्नता से खिल उठता है। आकाश से पुष्पवृष्टि पुनः होने लगती है। परशुराम सभा से प्रस्थान करने लगते हैं। लोग हाथ जोड़कर उन्हें विदा करते हैं। राम और लक्ष्मण शांत भाव से खड़े रहते हैं। सीता की आंखों में गर्व और स्नेह झलकता है। देवताओं की उपस्थिति धीरे धीरे विलीन हो जाती है। सभा में उल्लास का वातावरण छा जाता है। पृष्ठभूमि में दिव्य संगीत गूंजता है। लक्ष्मण जी, शेषनाग की प्रतीकात्मक छवि के नीचे हर रहस्य धीरे धीरे सामने आता है और ये दृश्य एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। शेषनाग, अद्भुत शक्ति का प्रतीक, सभी रहस्यों का संरक्षक, ये दृश्य केवल उसकी महिमा को उजागर करता है। क्या आपने सोल स्टोरीज की यह कहानी पूरी देखी? तो तुरंत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली कहानी आपके लिए और भी रहस्यमय होने वाली है। जुड़े रहिए।